जय हिंद दोस्तों, आरआरबी एएलपी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 18 फरवरी की है, उनके लिए ये रामबाण क्लास है दोस्तों। इसी प्रकार से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जी हो, चाहे साइंस की हो। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिनका भी पेपर 18 फरवरी को है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन एचसीएफ वाला है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ आप कैसे याद करो दोस्तों, वो बड़े से बड़े नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ा इसमें से नंबर क्या, 70। 70 210 को तो विभाजित कर सकता है, लेकिन 70 126 को कभी विभाजित नहीं करेगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। 42 210 को भी विभाजित करेगा, और 42 का 3 गुना 126 भी होता है, और 42 का 2 गुना 100 मतलब 84 भी होता है, और ये बड़े से बड़ा नंबर भी है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपके लिए एक और खुशखबरी, एक और न्यूज़ है दोस्तों। आपके लिए न्यूज़ है कि मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों जेई की क्लास लगा दी है 7 बजे, क्योंकि जेई का पेपर 19 तारीख से स्टार्ट है। 19, 20 और 25 को जेई का पेपर स्टार्ट है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने क्लास लगा दी है दोस्तों। आज पहली क्लास है, अटेंड कर लेना। जिसने भी फॉर्म भरा है, एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, तो अटेंड जरूर करना 7 बजे वाली क्लास। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा। प्लॉट का कोड 9137, लाइफ का कोड 4872। तो आपको एल का कोड पूछा है। अब दोस्तों एल का कोड पूछा है, तो पहले आप ये देखिए, एल है कहां पर, एल यहां पर भी और एल यहां पर भी है। अगर आप इन दोनों में देखोगे तो एल ही कॉमन है, तो इनके जो कोड में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप लोग, क्या चीज कॉमन दिख रही है इन दोनों में। देखो यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है, तो एल का जो कोड आ जाएगा मेरे भाई, वो 7 आ जाएगा। आप लोगों ने इजीली बना लिया। देखो जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया बीच में भाई? ठीक है, उसको हटा देते, बीच में हट गई थी शायद, वीडियो रुक गई थी क्या बीच में? चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे, वो शायद पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया था। चलो ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। यदि गिफ्ट को 8264 लिखा जाता है, फियर को 3527 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कोड भाषा में एफ के लिए कोड क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। देखो दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों, एफ यहाँ पर भी है और एफ यहाँ पर भी। यहाँ पर कॉमन नंबर क्या आ रहा है वो देख सकते हैं आप लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, क्योंकि कॉमन तो एक ही है। तो यहाँ पर आपको आंसर आ चुका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? राजा ठाकुर, नारायण गुरु, गुरु घासीदास या केशव चंद्र सेन? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरु घासीदास। अगला प्रश्न, यदि 200 रुपए पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 16 रुपए है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है दोस्तों आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। जिस भी स्टूडेंट का पेपर 18 फरवरी को बाकी है, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर अटेंड करें। ठीक है, आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए जेई की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अब हम एनटीपीसी की तैयारी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे और टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपके लिए पूरी मेहनत समर्पित है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने दोस्तों बेसिक फॉर्मूला तो सिंपल आपको पता ही है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, और 100 फॉर्मूले का। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है मेरे भाई 200 रुपए का। ठीक है, और दर आपको दे रखी क्या, नहीं, लेकिन हमें इतना पता है उसने समय दे रखा है। दर हमें नहीं दे रखी, लेकिन समय दे रखा है 1 साल का। ठीक है, और हमें 100 फॉर्मूले का लगा लेना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि उसने 16 रुपये ब्याज निकाल के पहले से ही दे रखा है। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, आप इजीली कर लोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, 2 की टेबल से आप काटोगे 8 बार, तो आपको पता चल चुकी कि इसकी जो रेट आई है मेरे भाई, तो वो है 8% की। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन लगाइए, देखो सिंप्लीफिकेशन का हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, और दोस्तों कोई ज्यादा कठिन नहीं मिल रहा है, सीधा बोर्ड मार्क्स रूल पर मिल रहा है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, घात घातांक आपने पढ़ा ही होगा, जब आधार समान होते हैं, कंडीशन भाग की होती है, तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बनी हुई है मान लो। ठीक है, तो 11 में से 11 की घात 3 और 11 की घात 1, एक घटा दोगे तो 11 की घात 2। तो मैं 11 गुणा 11 लिख सकता हूँ, 11 घात की 2, 11 की घात को 2 को मैं 11 गुणा 11 लिख सकता हूँ, और नीचे डिवाइड में 22 लगा दिया, और इधर क्या प्लस 30 है। ठीक है, इधर कितना है 427, यानी 280 इधर आ गया, माइनस का 2 इधर आ गया। बस इतना सा सोल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर बीच में क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखो आप काटोगे 2 की टेबल से इसको काटोगे 11 बार, और एक 11 से ये एक 11 गया। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और देख लो आपको क्या करना है, 280 में से आपको क्या करना है, प्लस देखो माइनस का 11 बचा हुआ है और इधर प्लस का 30 बचा हुआ है, तो माइनस के 11 में से प्लस का 30 घटा लोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 280 में से यहाँ पर आपको करना है कितना है, घटा लो कितना आ रहा है यहाँ पर देख लो, ये घटा लो 30 और ये 11 कितना आएगा 9 और 2 यानी माइनस का प्लस का 19 आएगा। ठीक है, हाँ प्लस का 19 आ रहा है,
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 299 इसमें ऐड करने पर। तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इजी तरीके से बना लिया होगा इस क्वेश्चन के, क्या सभी का यही आंसर आया है? देखो मैथ और रीजनिंग दोस्तों इस बार पता है एलपी वाले बच्चों के साथ थोड़ा खेला हुआ है भाई। साइंस के क्वेश्चन दोस्तों तो मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, और रीजनिंग में और करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3। लेकिन जो रीजनिंग और जो मैथ है ना भाई, उसने तो भाई होश उड़ा रखे स्टूडेंट्स के। देखो जिसकी अच्छी है मैथ और रीजनिंग वो तो करके आ चुके होंगे, और जिसकी थोड़ी वीक है दोस्तों वो फंस गए होंगे दोस्तों, ठीक है। देखो इस बार वही तो कह रहा हूँ, एलपी वाले बच्चों के साथ थोड़ा खेला हुआ है, तो आरआरबी जेई वाले भी सतर्क रहिएगा, ठीक है। मैंने वैसे ही कंटेंट तैयार किया, 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, वैसे ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा जैसा मैंने आज करवाया 7 बजे वाली क्लास में अभी, ठीक है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है? देखो हम पूरा पेपर वैसे ही एक लेवल लेके चलते हैं ऊपर, ताकि स्टूडेंट को कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा संवाहक का आकार, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल वाहिका, वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेशे, वाहिनिका और जाइलम रेशे। सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई? सही जवाब आएगा वाहिका और वाहिनिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो एन आता 14 पे और क्यू आता 17 पे। 14 से 17 हुआ है दोस्तों, +3 हुआ है, हाँ बिल्कुल +3 हुआ है। 17 से 20 +3 हुआ है। 20 से 23 +3 हुआ। 23 से 3 26 पे क्या आता है? जेड आता है। तो आंसर हमारा जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। 9 और 12, 9 10 11 12 +3, 12 और 15 +3, लेकिन यहाँ पे +5 कैसे आ गया? ई 5 कैसे आ गया भाई? यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगा। 15 3 18 होगा, 18 3 21, 21 पे यू आएगा, तो जेड यू से आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 18 पे आर आएगा दोस्तों, आर आएगा, ठीक है। हाँ 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 पे यू आएगा, तो जेड यू से आंसर एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपको ये चीज कर लेनी दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिए जाएंगे? बताएंगे आप लोग। 35, 40, 45 या 50? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 45। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेहनत के लिए लाइक वगैरह तो कर लेना दोस्तों, आपके लिए पूरी मेहनत समर्पित है, ठीक है। फुल कंटेंट आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं मैं दोस्तों आपको, ठीक है। और एक भी दिन क्लास मिस नहीं होने दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत जारी है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए बताइए ये क्वेश्चन, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? शानदार सा क्वेश्चन। 20, 22, 25 या 27? तो आपको गुरु 27 पदक जीते हैं। 16%, 25% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है। ये शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी आएगी 4/25 फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी आती है 1/4, कितनी आती है? 1/4। और इसकी आती है 1/10। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी, अब सॉल्व करते हैं। पहले 16% की छूट, 25 रुपए के सामान पर 4 रुपए की छूट। 25 रुपए के सामान पर 4 रुपए की छूट, तो सामान को 21 रुपए में बेचा है। उसके बाद 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, यानी 3 रुपए पर सामान गया। 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, यानी 9 रुपए पे सामान को बेचा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 25 चौके 100 होता है, और 100 गुणा 10 कितना होता है? 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपए का सामान यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, और तो कितनी बार जाएगा देख लो। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, यानी 63 बार जाएगा। और 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 से 27 की 7 कैरी 2, 9 से 54 और 2 56। तो यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है। 1000 पे आएगा, जो भी अंतर आएगा वो 1000 पे आएगा। पहले से 1000 लिख लो। अंतर कितने पे आ रहा है? और आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछी तो 100% का लगा। अब अंतर देख लो, तो देखो, और 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। 9 में से 6 घटाओगे 3 बचेगा, और 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा। ये इतने का अंतर आया। आपको वैल्यू पहले उसमें पूछे तो आप इसमें निकाल लो, ठीक है। तो 43.2 बिल्कुल कहाँ पे है? 43.2 बिल्कुल यही आंसर। अच्छा 3 आएगा ना? हाँ नहीं 10 में से 7 उठाओगे 3 आएगा, हाँ सही है। तो 43.3 एक ही ऑप्शन है डी वाले ऑप्शन में। तो देखो एकल छूट पे क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्काउंट में। कार्बन की संयोजकता क्या होती है दोस्तों? बताइए। 3, 4, 6 या 2? सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब आएगा 4 होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। बताइए। एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो पाइप और टंकी से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक नल ए है वो इस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा जो नल बी है वो इस भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया है, ठीक है। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या आएगा? 24 या 72, यानी 72 आ जाएगा इनसे कटने वाला नंबर, ठीक है। टोटल काम 72 है भाई।
ठीक है, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता माइनस में 3 आएगी, दोनों की मिला के कितनी होगी 1 होगा ओनली। ठीक है, अब क्वेश्चन कहे तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो 72 काम है और इनकी क्षमता कितनी 1 की है, लेकिन इसका काम हमें कितना करना है 3/4 काम करना है। तो आप देख लो 18 चौके 72, 18 और 18 तिया 54, तो आंसर आएगा 54 घंटे लग जाएंगे इनको काम करने में। तो ए ऑप्शन यहाँ से आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका शानदार क्वेश्चन है। देखो आप इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते भाई, गारंटेड है दोस्तों, क्योंकि इस जो कंसेप्ट है ना आपके सामने, ये टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट का और पजल का, दोनों के मिला के हर शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन, कितने 10 से 11, और 10 से 11 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए कितने बंदे, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 4 ये 6 और ये 8 हमने बना दिया। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो केंद्र की ओर मुख है, ये बात अपने लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा उसके हिसाब से अपन को वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। एच ए के दाईं ओर बैठा हुआ है, एच ई और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, जी ई का निकटतम पड़ोसी है। सी ई और एफ दोनों के निकटतम पड़ोसी है। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो वो बंदा हमेशा बीच में होता है। तो सी के दाईं ओर कौन है। देखो दोस्तों आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। एफ बी के बाईं ओर बैठा, मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली लाइन दिख रही है ना, सी और ई एफ, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं बी को बिठाऊंगा और बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। ये यहाँ पर एफ बैठ गया। ठीक है, एफ बैठ गया। अब आगे वाली लाइन देखो, सी है जो है ना वो ई और एफ दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ई और एफ के दोनों के बीच में, 1 और 2 दोनों के बीच में यहाँ पे ई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बीच में कौन आ गया, ये सी आ गया। तो यहाँ पे हमने 4 चीज बना ली और हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ, सी के ठीक दाईं ओर एफ बैठा हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, बताइए दोस्तों। आज मैं आपके लिए वो टेस्ट लेके आया हूं जो खाली आपको ये सिखाएगा कि एग्जाम में कैसे कम समय बचाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पर है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा। बताएंगे आप लोग। सही जवाब आ जाएगा आभासी सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप टेंशन ना ले, मैंने साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे इंक्लूड किए करंट अफेयर की, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है यहीं से देखने को मिले। फाइड माइडा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, कोनेरू हम्पी, दीप्ति कुमार, अनुराधा ठाकुर, अमन सहरावत। सभी विद्यार्थी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए आएगा कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बताइए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 10 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए, इस बार ये ट्रेंड रहे हैं दोस्तों, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का हो। रेलवे में तो स्पेशली क्वेश्चन ट्रेंड रहे हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो मान लो लाभ 1 रुपये, अब मैंने कहा वो लाभ 5 गुना हो गया, कितना बढ़ गया, तो आपको गुरु 4 गुना बढ़ गया। 1 गुने से 5 गुना हो गया, यानी कि गुरु 4 गुना बढ़ गया। तो वही तो बोला है क्वेश्चन ने, क्या कहा क्वेश्चन ने, क्या कहा है कि जो विक्रय मूल्य है ना वो 2 गुना हो गया। 2 गुना होने का मतलब 1 गुना बढ़ चुका है। कितना, 1 गुना बढ़ चुका है। किसके बराबर हो चुका है, ये लाभ के बराबर हो चुका है। अब देखो लाभ भी प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना हो गया, यानी पहले 1 था, 1 से 10 हुआ, 9 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो लाभ भी आपका 9 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, इनका अनुपात बना लेना है। तो देखो सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने कितने 9 रुपये, तो आपको यहाँ पे 9 रुपये लिख लेना है। प्रॉफिट के जस्ट सामने 1 रुपये, तो 1 रुपये लिख लेना। अब आप कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तो निकाल सकते हो। आप क्या कहोगे, मैं क्रय मूल्य निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे गुरु, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 9 में से 1 गया, 8 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। आपको उसने क्या पूछा, प्रारंभिक लाभ बताइए। तो 1 रुपये का लाभ हो चुका है, किसके ऊपर, वो 8 रुपये के ऊपर। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी को पता है 12.5% होती है, क्योंकि आप प्रतिशत में वैल्यू करोगे 100 से 100 में 8 का भाग दोगे, 8 का भाग दोगे 100 में, तो आप इजीली निकाल सकते हो 12.5%। समझ में आ गया दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, केवल दाब, केवल ताप, केवल आयतन, तापमान और दाब दोनों। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो पदार्थ की अवस्था हमेशा तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करती है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालॉजी के भी पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज के, मतलब रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, क्या आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर +2 हुआ है,
20 में 2 प्लस करो 22, और 22 पे क्या आता है वी आता है, आंसर हमारा वी से स्टार्ट होगा, ठीक है। एच और देखोगे एफ आता है 6 पे, डी आता है 4 पर -2 हुआ है। उसी तरह से वाई आता है 25 पे, 25 में -2 करोगे 23, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है, तो सेकंड लास्ट डब्ल्यू आएगा। वी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर डब्ल्यू पे आ रहा, तो ये बी वाला ऑप्शन भी, डी वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब आता है बी, और डी का जस्ट अपोजिट डब्ल्यू, तो वी का जस्ट अपोजिट क्या होता है एम्प्टी वैकेंट, ई आएगा। तो यहां से आंसर ये वाला दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी सीरीज शानदार थी, -2 का कर रखा है, ठीक है, +2 -2 का सीरीज लगा रखा है, और इसमें बीच में एक अपोजिट भी दे दिया, मतलब सीरीज बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। लॉजिक लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। बीच में से अगर अपन देखने की कोशिश करें, यहाँ पर अंतर कितने का है, 6 में से 5 1 का अंतर, 4 में से 2 1 का अंतर, यानी कि -21 हुआ। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 में से क्या 4 आया, 2 में से क्या 1 आ रहा है, या -14 हो रहा है। क्या डिफरेंस हुआ, मेरे को 7 का टेबल लग रहा है, ये 7 का 3 गुना है और ये 7 का 2 गुना, तो अगला नंबर 7 है कम 7 आएगा। 7 इसमें से घटा लो, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 4 आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 72। देखो अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों, क्षमादान शक्तियां दोस्तों, पार्डन पावर्स राष्ट्रपति की, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 75, 62, 52 या 61। देखो आर्टिकल 61 क्या इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया, जिसको आप इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं, जो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है अगर राष्ट्रपति संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों आपको रिलेशन पूछा है तो दोस्तों 75 बिल्कुल सही होगा। 52 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेखित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये भी अपने आप में एक बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन वाला सीरीज का क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग मुझे करके बताते हैं। देखो जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे तो वो तो तुरंत कर देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा भी चुका हूं। आप सभी से निवेदन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक होमवर्क क्वेश्चन के रूप में नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आंसर मैं सभी के कमेंट्स बॉक्स में देखूंगा कितने स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। अगर आप में सिलेक्शन लेने की सही में वो होड़ लगी है, वो आग लगी है, वो आग दिखनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गोलाकार लेंस का द्वारक रूप मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। लेंस की वक्रता पर, पदार्थ की अपवर्तनांक पर, लेंस की फोकल लंबाई पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेंस की वक्रता टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26 बताएंगे, भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। ग्रहण, पाचन, मल त्याग या स्वांगीकरण। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, स्वांगीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसका सही आंसर आएगा 11 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आठवीं सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1814 में, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंट में दे दूंगा आपको कि जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। अब तो दे दो आंसर। जी हाँ, मैं बात करूं राजा राम मोहन राय। तो आठवीं सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 में भी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1821 में इन्होंने अपना दोस्तों एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, वो उनकी भी स्थापना उन्होंने करी थी दोस्तों। इनको दोस्तों राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था। और ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों सती प्रथा को हटाने में भी मदद की थी दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। और इनकी जो डेथ होती है दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 29, खातौली का युद्ध आप लोगों को पता होगा, राणा सांगा 1518 में, एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1518 मैंने टिक ही कर दिया दोस्तों, ठीक है। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। एडिस, एनोफिलिस, क्यूलेस या मेनसोनिया। सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई, सही जवाब आ जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए एडिस मच्छर। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली एआई मंत्री डायला को किस देश ने लॉन्च किया है। चीन, फ्रांस, जापान या अल्बानिया। सही जवाब आ जाएगा अल्बानिया। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है भाई, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। आरपीएफ और एसआई चेक कांस्टेबल उसमें तो धमाका मचाया था, इस टाइप के क्वेश्चन है। 5/18, 3/14, 13/16 और 7/12। इन क्वेश्चन को करने के 5-6 मेथड है, 5-6। लेकिन इस जो देखो हर एक क्वेश्चन खुद बताता है कि मुझे किस मेथड से करोगे और मैं कितनी जल्दी होऊंगा। क्वेश्चन खुद आपसे सवाल करता है भाई, सही बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे जीरो रख के सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो।
अब यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 18 18 18 दूनी 36, ये 2 बार जाएगा। ये पे यहाँ पर देखो, क्योंकि उसने आपसे छोटी भी नहीं पूछी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखोगे पॉइंट आएगा कि 14 दूनी 28 आ जाएगा। देखो 5/18 है ना, 18 36 28 54 और 14 28। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर 2.5 गुना लग रहा है मुझे। देखो 18 दूनी 36, 36 के बाद 14 बचेगा, और 18 का आधा और कर लो 9, और 36 में 9 जोड़ लो, मतलब ये 2.5 गुना लग रहा है दोस्तों। ये 2.5 गुना का लग रहा है, 2.5 गुना के समथिंग जाएगा। और ये 14 दूनी 28, ये 0.2 के समथिंग जाएगा। और यहाँ पर देख लो पॉइंट कितना रहा है, 16 85, 16 96, 16 27, 16 8 128, 0.8 के समथिंग जा रहा है। और ये पूछ रहा है 0.5 के समथिंग जा रहा है, क्योंकि 12 5 60 होता है। अब देखिए दोस्तों, 60 65 0.5 के समथिंग जा रहा है, 5.5 के समथिंग, ठीक है, 5.5 के समथिंग। अब आपसे पूछा उसने छोटी भिन्न, अब आप देख पा रहे हो 2.5 छोटी है कि 0.2 छोटा, बताइए। तो ये छोटा है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब। ये वाली भिन्न छोटी है दोस्तों। तो आप ऐसे इजीली क्रैक कर सकते हो दोस्तों क्वेश्चंस को, ठीक है। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता तो उसे क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। बीजाणु जनन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, बताएंगे आप लोग। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। सही जवाब आ जाएगा असूत्री विभाजन, बी ऑप्शन को यहां से टिक कर लेना मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 56 46 देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। ये क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो आपके स्क्रीन पर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक करती है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। रेशे, वसा, स्टार्च या प्रोटीन, बताइए दोस्तों। तो स्टार्च बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कितने क्वेश्चन आपसे बने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कराता रहे, ठीक है दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज मैंने सारी क्लासेस जो एलपी की क्लासेस की, जो जितने भी मैंने एलपी की क्लासेस ली हैं, उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ लेके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरआरबी की जेईई की क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अभी मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है, 7 बजे, कितनी 7 बजे मैंने ये क्लास अपलोड कर दी आरआरबी जेईई की दोस्तों, 7 PM, अभी 1 घंटे पहले अपलोड की है। जरूर वो क्लास को देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्या दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अभी जेईई की क्लास में, एक और नई क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।